रियल नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिवर्सिंग इरेशनल नंबर। और हर साल बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है, हर साल बोर्ड में क्वेश्चन इससे आता ही आता है। आपको रेशनल इरेशनल नंबर दे दिया जाएगा और आपको यह बोला जाएगा कि आप प्रूफ कीजिए जो नंबर गिवन है वो इरेशनल है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, या शो करने के लिए आपको इरेशनल बोला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंट्रो करेंगे, क्या क्या हमारा स्टेप होंगे सॉल्व करने का। ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे, फिर हम मूव करेंगे इसके एक्सरसाइज पे। तो देखिए, रियल नंबर बेसिकली अगर हम बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा विदाउट डेसिमल और एक होता है विथ डेसिमल। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस दुनिया में, ठीक है, दो ही तरह के नंबर पाए जाते हैं, एक विदाउट डेसिमल और एक विथ डेसिमल। तो 9th क्लास में मैंने बता चुका हूं। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा रिकॉल करता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि रियल नंबर आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक डेसिमल के साथ में, ठीक है, विथ डेसिमल, और दूसरा आपका होगा विदाउट डेसिमल, विथ आउट डेसिमल। ठीक है, विदाउट डेसिमल में कौन से नंबर आएंगे? तो इंटीजर आते हैं हमारे। ठीक है, इंटीजर आता है हमारा विदाउट डेसिमल। ठीक है, जैसे कि -3, ठीक है, यहां से और मैं शो कर देता हूं, कॉमा -2, कॉमा -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक, अब हमें यह पता है कि इस नंबर को, इस नंबर ना बोलें, इसका नाम बता दें। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं उसे हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और जीरो को क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर। ठीक है, और पॉजिटिव वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर, ठीक। और इसे हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। और क्या कहते हैं इसे हम? नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर आप जीरो को इंक्लूड कर देते हो तो आपका ये क्या कहलाएगा? होल नंबर। ठीक है, अगर ये पूरे नंबर को आप इंक्लूड करते हो तो कहलाता है होल नंबर। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन 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 सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि उसमें जीरो है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये चलो हमने तो बात कर ली यहां से विदाउट डेसिमल के बारे में। अब हम आते हैं विथ डेसिमल पे। तो देखिए, विथ डेसिमल भी आपको 3 टाइप्स के मिलेंगे। क्लास 9th में पढ़ा होगा, रिकॉल करवाता हूं। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, और थर्ड आपने पढ़ा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो उसको भी बात कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं? वह नंबर जो भाग करने के बाद में पूरी तरह से उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, यह टर्मिनेटिंग नंबर हमारा होता है। टर्मिनेटिंग, ठीक है, नंबर एनओ से शो करता है। और दूसरा हमारा कौन सा नंबर होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। वो टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, उसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, लेकिन वो रिपीट करेगा। ठीक है,
अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ठीक है, वो रिपीट करेगा 1 3 3 3 3। चलो ठीक है। और हमने नाइन्थ में ये भी सीखा था कि अगर नंबर रिपीट करता हो तो उसके ऊपर हम बार को लगा देते थे। ठीक है, चलिए लगा दिया मैंने। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग, नीचे लिखते हैं नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नंबर। ठीक है, चलो जी थर्ड भी बात कर लें, थर्ड को बात करें। चलो एक और हमें नंबर है, वो नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए गौर से देखिए 1.21123 ठीक है, इस तरीके से नंबर चलता चला जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अब सुनो, टर्मिनेटिंग ठीक है और नॉन टर्मिनेटिंग, इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P बाई Q के फॉर्म में, वेयर वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में चला जाएगा वो, यानी कि फिर उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसे हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ऐसी नंबर जिसे हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 5 ठीक है रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है। क्योंकि भाई Q तो हम 1 मान सकते हैं ना, तो ये हमारा एग्जांपल है रेशनल नंबर का। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं कि रिवर्सिंग इरेशनल नंबर और उसकी बात ना करें इरेशनल नंबर का, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इरेशनल नंबर की। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या? इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन कौन से नंबर होंगे? तो इरेशनल नंबर में जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये सब हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम कभी भी P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, P बाई Q के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान है इरेशनल नंबर की। ठीक है, और रेशनल नंबर की पहचान यह है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब थोड़ा सा बात करें जब इरेशनल की हम बात कर चुके हैं तो ठीक है, यहां पे हम कुछ नोट करते हैं। ठीक है, क्या नोट करेंगे? अगर आप इरेशनल और रेशनल का सम करेंगे तो आपको इरेशनल मिलेगा, रेशनल और इरेशनल का सम करेंगे तो भी आपको इरेशनल मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई भी इरेशनल में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इरेशनल मिलेगा, अगर रेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इरेशनल में से
ऐसा कहें कि इरेशनल को हम रेशनल में अगर प्रोडक्ट करते हैं तो भी इरेशनल मिलेगा, और रेशनल को अगर हम इरेशनल में प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें इरेशनल मिलेगा। ठीक है, एक शर्त और लेते हैं, क्या है बोलेंगे कि अगर हम इरेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो या तो वो रेशनल नंबर मिलेगा या तो वो रेशनल मिलेगा। ठीक है, या तो वो रेशनल मिलेगा। ठीक है, बता दूं कैसे? चलो देखो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम √5 को प्रोडक्ट कर देते हैं √2 के साथ में, ठीक है, दोनों इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? √10 इरेशनल मिल गया। लेकिन अगर हम √2 को और √2 का हम प्रोडक्ट करें, जबकि दोनों ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें रेशनल मिलेगा। यही इसीलिए तो मैंने ये बात को लिखा है कि अगर इरेशनल को और रेशनल का हम प्रोडक्ट करते हैं तो या तो हमें वो इरेशनल मिलेगा या तो फिर रेशनल मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहले यहां तक कॉपी किया जाए, उसके बाद में हम थ्योरम देखेंगे 1.3 और 1.4 और एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे इसके एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए अब आइए थ्योरम की हम बात करते हैं 1.3 का। देखिए थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये कहता है कि हमने माना p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, मान लिया हमने कि p एक प्राइम नंबर है। चलो जी, अच्छी बात है, मान लिया। फिर आगे मैं कहता कि यदि p डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है, यदि p डिवाइड कर रहा है किसको? ए स्क्वायर को, तो p जो है वो डिवाइड भी करेगा a को। नहीं फंसा दिमाग में, है ना? अच्छी बात। ठीक है, तो p डिवाइड करेगा किसको? a को। जहां पे a आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो। ठीक है, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे समझो कि हमसे यहां बहुत बड़ा वर्ड ही बोला है, इस वर्ड को ध्यान रखना है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है यार, इंटीजर अभी बता चुका हूं ना कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर में सपोज दैट मान लो यार कि आपके पास में 2 है। ठीक है, तो p किसको डिवाइड कर रहा है? p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। समझना बात को। ठीक है, p किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर के प्लेस पर रखना 2 को। ठीक है, रख दिया। ठीक है, तो ये कितना आया? 4। ठीक है, यानी कि जो है p डिवाइड कर रहा 4 को, तो जाहिर सी बात है यार p डिवाइड भी तो करेगा 2 को। अगर 4 को डिवाइड कर सकता तो 2 तो डिवाइड करेगा ना, 2 को भी कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यह थ्योरम यह बताता है कि अगर आप डिवाइड, हम देखना कि ज्यादातर फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, दर्शाने का तरीका और डिनोट करने का तरीका क्या है कि वो अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हो तो रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर नहीं है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। यार बार बार एक ही बात को मत रिपीट करो। ठीक है, तो ये थ्योरम समझ में आया? नहीं आया? चलिए हम लेते हैं थ्योरम 1.4, जहां पे √2 को हमें रेशनल प्रूफ करना है। वहां से ये बातें क्लियर हो जाएंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थ्योरम 1.4, यार थ्योरम 1.4 ये कह रहा हमसे कि प्रूफ करो। प्रूफ में अपने मर्जी से ऐड कर रहा हूं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है। ठीक है, प्रूफ, ठीक है, दैट √2
इरेशनल नंबर, ठीक है, इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलो जी कोई बात नहीं, हम प्रूफ करते हैं। तो यार प्रूफ करने के लिए क्या होगा, क्या हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो एक चीज बात समझो, हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का हेल्प लेंगे। बात रह गया कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या है। यार सबसे पहले रूट टू को हम क्या करेंगे कि इसे हम रेशनल नंबर मानेंगे, यानी कि गलत मानेंगे, बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे कि इसे हम गलत मानेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। फिर लास्ट में हमें क्या करना है कि ये बताना है कि हमने जो माना था एक्चुअल में वो गलत है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में कि लेट रूट टू, ठीक है, बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक। हमने मान लिया कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जब मान चुके हो ना तो आपको क्या करना है, रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू या तो ए बाई बी लेके चलें, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। या तो आप एक्स अपॉन वाई लेके चले, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना तरीका है रिप्रेजेंट करने का, जैसा करना चाहो आप, ठीक है, कोई सी बात नहीं। लेकिन ये मोस्टली बुक में नहीं मिलेंगे, पी बाई क्यू और ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं लेके यहां से चलता हूं पी बाई क्यू, मर्जी आपका यार, कुछ भी लेके चलो, ठीक है। बस उसे प्रूफ कर देना कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, मान के, गलत मान के, ठीक है। चले आओ देखो, अब हम करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप कहोगे यार मैंने तो क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा ही नहीं अभी तक, कोई बात नहीं भाई, तिरछे गुना कर देना। चलो ठीक है, तो P इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2Q, ठीक है। यहां तक पहुंच जाने के बाद में अब क्या करोगे, प्यार से करना, देखो क्या करोगे, तो लिखना यहां पे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये वर्ड लिख लिया। चलो कर दो भाई जो लिखा बात को, ये भी बात पूरी की है, ठीक। तो पी स्क्वायर इक्वल टू, रूट हटेगा भाई, स्क्वायरिंग करोगे तो 2Q स्क्वायर, ठीक। अगर आप चाहो तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन मैं यहां क्या बोलने वाला, ये चीज ध्यान रखो। तो लिखते हैं यहां पे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, then 2 is a factor of P। कंफ्यूज नहीं होना, यहां डिवाइड लिया, आप डिवाइड भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अगर डिवाइड लिखना है भाई तो एक काम करना पड़ेगा, इस 2 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि 2 इज डिवाइड, ठीक है, P स्क्वायर, देन 2 इज डिवाइड P ऑल्सो, ठीक है। ये बात आपको यहां तक काम कंप्लीट करना। उसके बाद में अब क्या करना, सुनो, मान लेते हैं, क्या मानेंगे, लेट P इक्वल टू 2C, ठीक है, हमने मान लिया कि P इक्वल टू 2C। अब इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यही लिख दू, पुट इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में भी हमने इसे पुट कर दिया। जैसे अब रखोगे इक्वेशन 1 में तो क्या होगा, ये 2C का होल स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर, ठीक है। ये 4C स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे इसको, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 2C स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, ठीक है। बहुत आराम से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब क्या करना है, अब स्टेटमेंट यहां पे थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है भाई, देखो अब लिखेंगे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, ठीक है, देन 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि 2
is a factor of q square, then 2 is a factor of q also, ठीक है। विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि एक ही नंबर दोनों का फैक्टर हो, ठीक है। विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो दैट, अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो दैट आवर एजप्शन is wrong, ठीक। hence root 2 is a irrational number, ठीक। ये इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई परेशानी? कॉपी किया जाए, मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, उसके बाद में एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल 9 देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 9 में क्या करना है, ठीक है। मैं इसको यहां से रफ करता हूं। एग्जाम्पल 9 में कह रहा प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इज इरेशनल नंबर, ठीक है। हमें रूट 3 को प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने क्या करूंगा, इसी को मैं आपको बता रहा हूं कि करना क्या, कहां कहां चेंजिंग करना है, ठीक है। मान लिया कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। चलो मान लिया ये आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में आ गया रूट 3 क्यू। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, ठीक है। स्टेप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चेंजिंग करना है आपको, लेकिन एग्जाम में मत कर देना यार, ये तो आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। अगर बोलोगे तो मैं पूरा कम कर दूंगा, लेकिन आपका टाइम बचेगा, समझना, ठीक है। तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड पे कर दिया। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या यहां से मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमें 2 की जगह में आपको क्या करना है कि 3 लिखना है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देन 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी। अगर 3 जो है पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 जो है वो फैक्टर पी का भी होगा, ये दिमाग में रख लें। मानो लेट जहां 2 सी मान रखा था आपने, वहां पे अब 3 सी मानोगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करो। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, ठीक, तो ये आपको मिलेगा 9, ठीक है। और यहां मिलेगा आपको 3, ठीक है। और यहां पे भी मिलेगा आपको 3। कैंसल आउट करेंगे इसे तो आपको 3 मिलेगा, 3CS को, ठीक। वही बात यहां पे भी लिखेंगे कि 3 एक फैक्टर है क्यू स्क्वायर का, ठीक है। देन 3 फैक्टर होगा क्यू का, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने जो माना था वो गलत है। एक्चुअल में रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैं थ्योरी में कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, कोई भी चेंजिंग नहीं किया, वही रहने दिया, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 10, उसे देखते हैं। अलग पैटर्न पे है, ठीक है। प्रूफ करना है भैया हमें, अच्छा शो करना है। एग्जाम्पल 10 हमसे कहता है कि सो दैट, लिख देता हूं, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। सो करके हमें दिखाना है कि 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, ठीक है। चलो देखिए क्या करना है।
इस पैटर्न पे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए आपको समझना बेसिकली है पैटर्न कि करना आपको क्या है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम उसे गलत मानेंगे, फिर बाद में एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। चलो मान लिया हमने, क्या माना कि लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर, ठीक। चलो भैया मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। जब हम रेशनल माने हैं तो इसे रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। चलिए कर दिया। अब सुनो यहां से इसके बाद में क्या करोगे, इस रूट 3 को आप इधर लेके आ जाएं और पी बाई क्यू को आप इधर लेके आए, तो 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू रूट 3। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा यहां से क्यू, ठीक है। ये 5q माइनस पी इक्वल टू रूट 3। अब देखो इसे गौर से देखो, गौर से देखो, क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है? है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब स्टेटमेंट देना है, सॉल्व आगे नहीं करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि 5q माइनस p divided by q is in the form of p by q, ठीक है। 5q minus p divided by q is in the form of p by q, so that it is a rational number, इसलिए ये एक रेशनल नंबर होगा। बट लेकिन रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है, नंबर, ठीक। लेकिन रूट 3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। बिकॉज, या तो बिकॉज नहीं लिखते हैं कि देयरफॉर आवर एजप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। भाई हमने इसे क्या मान के रखा था, 5 माइनस रूट 3 को रेशनल नंबर माना था, तो एजप्शन हमारा रॉन्ग है, ठीक है। देयरफॉर आवर एजप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। Hence 5 minus root 3 is irrational, ठीक है, irrational। यही क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, 11 पे। एग्जाम्पल 11 में हमसे कह रहा सो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। सो करके दिखाना कि 3 रूट 2 एक इरेशनल है, ठीक। चलो इसको भी करते हैं, इधर कॉपी कर ले, मैं रफ करूंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक, मान लिया हमने कि लेट 3 रूट 2 बी अ रेशनल नंबर भी कह दिया, ठीक है। जब मान लिया कि रेशनल नंबर है तो इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। इस 3 को आप इधर शिफ्ट करें, क्वेश्चन छोटा है, बड़ा नहीं है, ठीक है। 3 को आप शिफ्ट करेंगे उधर, तो रूट 2 इक्वल टू
p/3q। ठीक है, सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है यहां से, एकदम बिल्कुल हमें सॉल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, तो लिखते हैं कि p/3q is the form of p/q so that, ठीक है, it is a rational number। रेशनल, ठीक है, नंबर भी लिख देते हैं, बट √2 is a irrational number। ठीक, therefore our assumption is wrong। ठीक है, जो हमने माना था वो गलत है। तो क्या सही है? सही यह है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हेंस, या तो इसी में बढ़ा दो, रॉन्ग, 3√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, तो इस तरीके से अपना एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं हम इसके एक्सरसाइज पे, कॉपी किया जाए।